हेलो एवरीवन, अंकिताज फूड कॉर्नर में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वेज लोडेड इंस्टेंट अप्पे की रेसिपी। ये डिश खाने में बहुत ही टेस्टी है और साथ में बहुत हेल्दी है। आप इसे ब्रेकफास्ट या फिर स्नैक्स में इंजॉय कर सकते हैं। बनाने में बहुत ही सिंपल है और जैसे कि मैंने कहा इंस्टेंट, तो आप इसे फटाफट बना पाएंगे। सो फ्रेंड्स, ये देखिए जो खाने में लाजवाब दिख रहा है ना आपको। तो चलिए देखते हैं कि ये बनती कैसे है। तो शुरू करते हैं हमारी आज की रेसिपी अप्पे की। तो इसके लिए हमें चाहिए ढेर सारी सब्जियां। मैं तो थोड़ा सा ही बना रही हूँ, इसलिए मैंने थोड़ी थोड़ी सब्जियां लिए हैं यहाँ पर। थोड़ा सा कैबेज है, थोड़ा अनियन है, एक अनियन लिया है मैंने, और थोड़े से यहाँ पर मैंने फ्रेंच बीन्स लिए हैं। उसके अलावा आधा मैंने टमाटर लिया है, ये मीडियम साइज़ का था तो मैंने इसे हाफ़ कट कर लिया है। उसके बाद गाजर लिया है, ये भी मैंने हाफ़। उसके बाद थोड़ा सा मैंने धनिया के पत्ते लिए यहाँ पर। अब हम बीन्स को बिल्कुल ही छोटे छोटे बारीक टुकड़ों में कट कर लेंगे। मैं आपको यहाँ पर सब्जियों की कटिंग दिखा रही हूँ क्योंकि हमें बिल्कुल ही बारीक बारीक इसकी कटिंग करनी है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम प्याज की इसी तरीके से बिल्कुल ही बारीक बारीक कटिंग कर लेंगे। तो जितनी भी यहाँ पर सब्जियाँ हैं सबको हमें ध्यान रखना है कि बिल्कुल ही बारीक चॉप करना है और सबको एक जैसा चॉप करना है। सो फ्रेंड्स, अब ये देखिए टमाटर को भी हम बिल्कुल इस तरीके से पहले कट लगा देंगे और बिल्कुल ही बारीक बारीक कटिंग कर लेंगे। गाजर को हम इस तरीके से दो टुकड़ों में कर लेंगे और फिर बारीक बारीक इसकी कटिंग कर देंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप जितनी भी सब्जियाँ देख रहे हैं उसकी बिल्कुल ही मैंने बारीक कटिंग की हुई है। लास्ट में हमारे यहाँ पर धनिया पत्ती है। आप चाहें तो इसमें शिमला मिर्च यानी कि बेल पेपर भी यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा टेस्ट लगता है। जितनी सब्जियां हैं उतना आप यहाँ डाल सकते हैं। तो सब्जियों की कटिंग हो गई है, चलते हैं आगे। मैं आपको एक बार इसकी क्लोज व्यू दिखा देती हूँ यहाँ पर किस तरीके से मैंने सब्जियों की कटिंग की हुई है। अब अगले स्टेप में हम एक बाउल ले लेंगे बड़ा सा और उसमें डालेंगे एक कटोरी भर के सूजी। सूजी आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, बारीक वाला या फिर जो मोटा दरदरा आता है वो कोई सा भी चलेगा। इसके बाद सेम उसी कटोरी से हम इसमें डालेंगे फेंटी हुई दही। तो यहाँ पर दही हम उसी सेम कटोरी से 2 कटोरी यूज़ करेंगे। एक कटोरी सूजी होगा और 2 कटोरी दही होगा। फेंटी हुई गाढ़ी दही है इसलिए मैंने यहाँ 2 कटोरी यूज़ किया है। अगर दही कम पड़े तो आप थोड़ा सा इसमें पानी भी यूज कर सकते हैं। 1.5 से 2 कटोरी दही काफ़ी है इसके लिए। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम सूजी और दही को बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद जो हमने काट कर ये सब्जियों को रखा है उन सभी सब्जियों को इसमें हम डाल देंगे। बचाना नहीं है क्योंकि एक्स्ट्रा बिल्कुल भी नहीं है। जो मेज़रमेंट मैंने आपको बताया है उसके लिए इतनी सारी सब्जियाँ यूज़ हो जाती हैं, तभी तो ये वेज लोडेड बनेगा। इसके बाद हम यहाँ पर 2 से 3 हरी मिर्चें डालेंगे बिल्कुल ही बारीक कट करके, तो इससे अच्छा टेस्ट आता है। इसके बाद हम डालेंगे इसमें करी पत्ता, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका फ्लेवर बहुत ज़रूरी होता है अप्पे में। इसके बाद हम यहाँ पर डालेंगे तड़का। तड़का हमें प्रिपेयर करना है तो 1 से 2 चम्मच तेल ले लेंगे, उसे गर्म कर देंगे और उसमें हम राई डालेंगे यानी कि ब्लैक मस्टर्ड। जैसे ही राई चटकने लग जाए तो वहीं पर हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच तिल। तिल आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, मैं यहाँ पर सफ़ेद तिल यूज़ कर रही हूँ। इसके बाद हम राई और तिल दोनों के ही चटकने का वेट करेंगे। तिल जब आपको गोल्डन ब्राउन कलर का दिखने लगे तो आप उस समय इसको फ्लेम से हटा सकते हैं क्योंकि थोड़ी देर के लिए तो वैसे भी ये तेल में भुनता रहता है। तो ये देखिए इसी स्टेज पर हम इसे हटा लेंगे और इन सब्जियों के ऊपर हम इसे डाल देंगे। इससे काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, तो आप इसे ज़रूर कीजिए। अब हम इस मिक्सचर में इसे अच्छी तरह से बिल्कुल मिक्स कर देंगे तुरंत ही, क्योंकि तड़का अभी गरम गरम है तो ये सूजी और सब्जियों के साथ मिक्स होके अच्छा फ्लेवर देगा। अब यहाँ पर हम 1 छोटा चम्मच के लगभग छोटे चम्मच से नमक डालेंगे। जो भी आप नमक खाते हैं रेगुलर वाइट सॉल्ट, वो डालना है और डालकर अच्छी तरह से मिक्स करना है। अभी जो हमारी सब्जियां हैं नमक की वजह से थोड़ा सा पानी छोड़ती हैं तो ये बैटर थोड़ा और ढीला होगा, बट अभी मुझे हल्का सा ये बैटर टाइट लग रहा है तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा पानी डाला है, 2 से 3 चम्मच के लगभग। उसके बाद पानी डालकर हम इसे अच्छी तरह से बिल्कुल मिक्स कर देंगे क्योंकि जो सूजी है अभी अच्छी तरह से फूलेगा। तो हम इसे अच्छी तरह से बिल्कुल सेट करके और इसे कवर करके छोड़ देंगे आधे से 1 घंटे के लिए। मिनिमम आधा घंटा तो इसे छोड़ना ही है। आधे घंटे में ये फूल कर बिल्कुल ही तैयार हो जाता है। तो हाफ़ आवर अब हो चुका है, अब देख लेते हैं। तो ये देखिए बैटर बिल्कुल भी ज़्यादा ढीला नहीं हुआ है, मीन सूजी ने अच्छी तरह से पानी को एब्ज़ॉर्ब किया है, दही को एब्ज़ॉर्ब किया है। तो हमारा बैटर अब तैयार है गरमा-गरम अप्पे बनाने के लिए। तब सबसे लास्ट स्टेज ये है कि हमें इसमें मीठा सोडा डालना है क्योंकि हम इंस्टेंट अप्पे बना रहे हैं, तो फर्मेंट करने के लिए हमें इसमें इंस्टेंट सोडा डालना पड़ता है। तो बेकिंग सोडा या फिर मीठा सोडा जो भी आप
बोलते हो या फिर इनो आप डाल सकते हैं इसे फर्मेंट करने के लिए। अब हम अप्पे का मोल्ड लेंगे और उसमें डालेंगे तेल। तेल आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। मोल्ड में हम बिल्कुल ही एक एक बूंद तेल डालेंगे और उसे अच्छी तरह से तेल को स्प्रेड कर देंगे। तो फ्रेंड्स, अभी जो हम बैटर इसमें डाल रहे हैं, इस पे हमें फ्लेम बहुत ही कम रखना है और हो सके तो बैटर को डालते समय आप फ्लेम को ऑफ़ कर दीजिए, वरना सारे अप्पे एक जैसे तैयार नहीं होंगे, क्योंकि आप कुछ पहले डाल रहे हैं, कुछ बाद में डालते हैं, तो वो अनइवन होता है, यानी सब एक जैसा नहीं पकता है। तो जैसे ही आप सारे बैटर इसमें डाल दें हर एक मोल्ड में, उसके बाद ही आप गैस का फ्लेम ऑन कीजिए और उसके बाद आप इसे अच्छी तरह से ढक कर 1.5 से 2 मिनट के लिए पकने दीजिए। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर 1.5 मिनट हो चुके हैं, तो ये देखिए ये आधा तरफ से पककर तैयार हो गया है। तो अब हम इसके ऊपर में एक एक बूंद तेल डाल देंगे और हो सके तो आप इसे स्प्रेड कर दीजिए अगर वो ऊपर में ज़्यादा गीला नहीं है तो। अब हम इसे पलट देंगे, क्योंकि हमें इसे अब सेकंड साइड से भी पकाना है। तो बहुत ही हल्के हाथों से करेंगे, क्योंकि ये अभी बहुत ही सॉफ्ट स्टेज में होता है, बहुत ही नाज़ुक होता है, टूट सकता है। पहली बात तो ये कि ये गरम रहता है और ये सॉफ्ट भी है, तो ये बहुत ही टूटने का इसका चांस रहता है। तो हमें बिल्कुल ही सँभलते हुए इसे पलटना है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से ये पका है। अगर आप फ्लेम का ध्यान नहीं देंगे तो ये गड़बड़ हो सकता है। अगर आप ज़्यादा फ्लेम रख देंगे तो जल सकता है, बीच वाला ज़्यादा जल सकता है, किनारे वाला नहीं पक सकता है। तो सबसे पहली बात तो ये कि हमें चौड़े वाले फ्लेम पे रखना है और फ्लेम बिल्कुल ही लो रखना है। मैंने यहाँ अप्पे को सारा पलट दिया है, वापस मैंने ढक्कन लगा दिया है। 1.5 से 2 मिनट फिर से पका लेंगे। तो ये देखिए, अब चेक कर लेते हैं। तो 1 मिनट के बाद मैं यहाँ पर चेक कर रही हूँ, तो ये देखिए अब ये अच्छी तरह से पक तो चुका है अभी, बट सॉफ्ट है। हमें इसे थोड़ा-सा क्रंची करना है, मुझे आउटर कवरिंग जो है हल्का-सा और ब्राउनिश करना है। तो मैं इसे वापस एक बार और चेक कर लेती हूँ। तो ये सारे अभी सेम कंडीशन में है, किनारे वाले को भी एक बार चेक कर लेंगे। तो हमें क्या करना है, थोड़ा-सा इसे और पकाना है। तो 1 मिनट के लिए मैं इसे और पकने दूँगी, बिल्कुल ही धीमी आँच पर हम इसे पकाएँगे। सो फ्रेंड्स, हमने इसे ढककर तो पका लिया। अब हम इसे ओपन में थोड़ा-सा पकाएँगे, जिससे कि इसका जो आउटर कवरिंग है वो थोड़ा क्रिस्पी होता है। तो पलट-पलट के दोनों साइड से हम इसे ओपन में अच्छी तरह से पका लेंगे। सो फ्रेंड्स, ये देखिए दोनों साइड से ही मैंने इसे अच्छी तरह से पलट-पलट कर पका लिया है, जिससे कि इसका क्रस्ट क्रिस्पी हो चुका है। सो अप्पे यहाँ पर तैयार है, तो चलते हैं, देरी किस बात की, फटाफट सर्व करते हैं। तो हम इसे सर्व करेंगे चटपटी सी हरी चटनी के साथ में। मैंने तो इसके साथ हरी चटनी ही बनाया है इसके साथ, क्योंकि अप्पे बहुत ही अच्छा लगता है। सो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी? अच्छी लगी ना, तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो इस तरह के वीडियोस आपको फ्यूचर में भी मिलते रहेंगे। तो अप्पे बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए। हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।